हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, रजत और चाहत का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। जी हाँ, रजत ने जोड़े हाथ, कहता है दिमाग का कचरा नहीं करना होता है। जी हाँ, एक्चुअली क्या हुई ये बात, पूरी बात बताते हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। चाहत रजत को बात करने के लिए बुलाती है, क्योंकि सुबह जब वो रजत को कुछ कह रही होती है तो वो ये कहता है मेरे को अकेले में समझा देना, तू जो भी बात है सबके सामने मत बोल, अकेले में बोल देना। ये इसने पहले भी कहा था फाइट में, ठीक है। एक बात और पहले ही क्लियर करती हूँ, चलो बाद में आप सुनो ना सुनो, कि चाहत ने इससे दोबारा दोस्ती नहीं की थी। जब ये टाइम गौर था, चाहत किससे झगड़ा हुआ था, ये लगातार चाहत के पास आया था 3-4 दिन तक, जिस पर बाद में बिग बॉस ने टॉन्ट मारा था। तो चलिए अब का शुरू करते हैं। तो चाहत ना इसको समझा रही होती है कि जो शिल्पा के साथ इसका झगड़ा हुआ, तो कुछ पॉइंट रख रही होती है, ठीक है, कि भाई मतलब जैसे जो भी झगड़े हुए हैं, वो जब भी कह रही थी कि वो बढ़िया इस तरह से बात मत करो, या अब भी वो समझाने के लिए बुलाती है, तो ये एकदम भड़क जाता है कि पांडे मेरे को ज्ञान मत पेल, पांडे मेरे को ज्ञान मत पेल, मेरे को ज्ञान पेलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तो चाहत कहते तू मेरी बात नहीं सुनेगा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो कहता है मेरे से वैसे बात कर जैसे हम रहते हैं, पर मेरे को गेम वेम के बारे में तेरे से कोई बात नहीं करनी है। फिर कहता है कि मैं जिसके साथ जैसा बिहेव करूं वो मेरी मर्जी है, इस घर में मैं किसी की नहीं सुनता, मैं घर से बाहर भी किसी के ज्ञान को बर्दाश्त नहीं करता, और जिसके साथ मेरी जैसी मर्जी, मतलब मैं अपने तरीके से बिहेव करता हूं, मैं इस बात में किसी की नहीं सुनता। वो बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। चाहत कहती एक बार सुन तो ले, तुम सुबह ये कह रहे थे ना कि जब मैं बोली थी तो कि सबके सामने मत बोल, बाद में बोल देना, मैंने तो इसलिए तुझे बुलाया है बोलने के लिए। कहता है नहीं, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए। फिर यहाँ से देखो पीछे को हटता जाता है। बहुत ही मतलब अगली सा मोमेंट हो गया कि वो बोल रही होती है, जस्ट ऐसे नहीं है कि वो तुम्हें कस के पकड़ने वाली थी या वो तुम पीछे को हटते जा रहे हो। फिर ना वहाँ से उठ के जाता है। फिर कहता है चाहत फिर भी बोलती है एक बार बात तो सुनो। फिर कहता है यार पांडे, समझा करो, जो लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई साथ है तो वो उनसे बात करनी होती है, उनके दिमाग का भरता नहीं बनाना होता है। बार बार बात, मतलब वही उसने वो चीज़ ला दी कि जो विवेन कहता है कि बार बार बात रिपीट कर रही है या अपनी बात थोप रही है। चाहत ये बोलती है कि मानना ना मानना तेरी मर्जी है, तू एक बार बात सुन तो ले। और आप बताइए, जैसे घर में हैं, ये बातों का ही तो चक्कर है, सब एक दूसरे को किसी बात के लिए कन्वेंस करते हैं, किसी की गलती बताते हैं, आपस में दोस्त करेक्ट करते हैं। जैसे करण और चुम है, करण ने जो आज सुबह गलती करी, उसने बोला, चुम ने उसको वहीं करेक्ट किया, वो बोल के बात कर रही थी, तो करण अपने पॉइंट्स रख रहा था उसके सामने और चुम अपने पॉइंट्स रख रही थी। तो वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है अगर आप दोस्त मानते हैं, किसी को बराबर का मानते हैं। रजत का ऐसा है, वो कभी भी एक स्ट्रांग लड़की को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये बात मान लीजिए। ये ही इसकी रियल साइड है, जो इसने पहले भी दिखाई थी और आज फिर दिखा दी। ये बार बार गया था चाहत के पास, इसका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, खाने वाला। जब चाहत से झगड़ा हो गया था, इसको खाने की दिक्कत होने लगी थी घर में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खाना है वो मिल जाता है, तो भी एक्स्ट्रा राशन होता है उससे कुछ बना देती है वो लगातार। जैसे कल से लगातार पराठे बनवाए जा रहे थे अपने लिए, और समझ नहीं आता, चाहत भी अब छोड़ दे। समझ तो आता है क्यों कर रही है, बिग बॉस का प्रेशर है जो उन्होंने किया है। यार इतनी और हेल्प कर दें इसकी, कम से कम इसकी कुछ बातों को इसको दिखा दें, है ना, या सलमान सर बोल दें वीकेंड के वार पर, कुछ तो समझा दें। लड़की की इतनी बेइज्जती करता है और फिर अपने आप को महान दिखाता है।